Hi everyone, welcome back to the channel. So in today's video, I'm going to share my experience that how I got Miranda House, what was my CUET score and how I made my preference list. So let's start the video. So hi everyone, my name is Neha and I am an undergraduate at Miranda House and I am pursuing BSc Honours Mathematics. So if I start talking about my CUET journey, so I gave CUET in 2024 and 11th and 12th में मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी. सो आई हैड PCMB. तो मैंने अपने जो CUET के एग्ज़ाम थे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इन चारों डोमेन्स के लिए दिए थे एंड मैंने अपना लैंग्वेज पेपर दिया था इंग्लिश के लिए. बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे जो अपनी आगे की स्टडीज़ है वो मुझे मैथ्स ऑनर्स के थ्रू ही परस्यू करनी है. तो जो मेरा ऑनर्स का सब्जेक्ट है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी. सो एट दैट टाइम जो हर सब्जेक्ट का पेपर होता था CUET में वो 200 मार्क्स का होता था. एंड फॉर डूइंग ऑनर्स इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि जितने भी साइंस कोर्सेज में अगर मुझे ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो उसके लिए जो मेरा स्कोर है वो आउट ऑफ 600 कैलकुलेट होगा, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट्स के सबके मार्क्स कैलकुलेट होंगे. बट फॉर डूइंग ऑनर्स इन मैथ्स जो स्कोर था वो 800 में से कैलकुलेट होता था, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट जिसमें से एक तो मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स प्लस 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट होंगे एंड इंग्लिश के मार्क्स भी उसमें कैलकुलेट होते थे. तो इसलिए जो स्कोर था टोटल वो हमारा 800 में से बना था. सो देन आई गेव माई CUET एग्ज़ाम्स एंड एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे गए एंड देन स्कोर कार्ड भी रिलीज़ हुआ एंड लकीली आई स्कोर 700+. सो लाइक मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बट आई वॉज़ वेरी डाउटफुल कि पता नहीं अगर नहीं मिला तो क्या होगा. एंड नॉर्थ कैंपस एम करा था तो लाइक नॉर्थ कैंपस का कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा और जो कोर्स चाहिए ये कोर्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा. सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एट दैट टाइम. सो एट दैट टाइम एक तो रिजल्ट आउट हो गया, रिजल्ट का स्ट्रेस एंड उसके कुछ दिनों बाद CSAS के फेजेस स्टार्ट हो गए, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. तो उसका स्ट्रेस कि किस तरीके से प्रेफरेंसेस बनाऊँ, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करूँ, क्या सीट अलॉट होगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा. तो मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कन्फ्यूजन चल रहा था. उसके बाद बात आई प्रेफरेंस लिस्ट की. तो प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा फर्स्ट कॉलेज और जो कोर्स का कॉम्बिनेशन था वो मिरांडा प्लस मैथ्स ही था, बिकॉज आई वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट माई कोर्स एंड उस मेरे को जो कॉलेज में एम करी थी वो कॉलेज मिरांडा ही था. तो मैंने फर्स्ट पर मैथ्स प्लस मिरांडा रख दिया. ऑल्दो उस टाइम पर मुझे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे मिलेगा. आई वॉज लाइक कि 6-7 प्रेफरेंस तक रामजिस, वेंकी, मतलब कुछ ऐसा कॉलेज मिल जाएगा, मिरांडा तो कहाँ ही मिलेगा. बट मैंने तभी, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, तो मैंने उसको वहाँ पर रख दिया. फिर सेकंड नंबर पे मैंने रखा हिंदू प्लस मैथ्स. फिर थर्ड पे मैंने हंसराज या LSR इनमें से कुछ एक रखा था. तो लाइक ऐसे कर कर मैंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई. उसके बाद मेरे को एक और डाउट था कि मतलब पता चला मैथ्स ऑनर्स मिल गया बट कोई बहुत बिलो एवरेज कॉलेज मिल गया. तो ऐसे ही पहले मैंने क्या किया, अपने टॉप कॉलेजेस को मैथ्स के साथ कंबाइन करके लगा दिया. फिर मैंने ऐसे 7-8 जितने टॉप कॉलेजेस हैं उनको मैथ्स के साथ लगाया. देन मेरा जो सेकेंड कोर्स प्रेफरेंस था वो था फिज़िक्स ऑनर्स. तो फिर मैंने सारे टॉप कॉलेजेस को फिज़िक्स के साथ कंबाइन करके लगा दिया. फिर ऐसे ही मैंने अपना थर्ड जो प्रेफरेंस था वो केमिस्ट्री था. तो लाइक मेरे को उससे नीचे नहीं जाना था. मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, ये मेरे 3 कोर्स प्रेफरेंस थे. तो इसके अलावा फिर जब ये सारे टॉप कॉलेजेस के साथ कंबाइन हो गए तीनों कोर्सेज, फिर मैं मूव करी एवरेज कॉलेजेस की तरफ. फिर जितने एवरेज कॉलेजेस थे मैंने उनके साथ मैथ्स को कंबाइन करा. देन सारे एवरेज कॉलेजेस के साथ फिज़िक्स को, देन सबके साथ केमिस्ट्री को. तो इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐड कर ली. मैंने इतने कॉम्बिनेशन उसमें बना दिए थे बिकॉज आई वॉज लाइक कि पता नहीं मिला नहीं मिला. इवन 6-7 नंबर पे मुझे डाउट था, क्योंकि उस टाइम पे ना सेल्फ डाउट में चले जाते हैं एंड जो भी मिलने वाला होता है मुझसे भी कम पे सोचते हैं कि इससे कम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो लाइक आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. तो बट मैंने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी अच्छे से बनाई, प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट कर दी. सो उसके बाद नेक्स्ट इशू था सीट एलोकेशन का. तो जब सीट एलोकेशन का राउंड 1 हुआ तो जब उसके एक्सपेक्टेड डेट के अराउंड था कि आज राउंड 1 रिलीज़ हो जाएगा कि क्या क्या कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, तो वो उस दिन हुआ था कुछ इवनिंग के अराउंड, लाइक 5 और 5:30 के अराउंड. सो लाइक आई चेक द वेबसाइट. तो मतलब सब डिटेल्स वगैरह डाल के मैंने चेक करा तो उसमें आया मिरांडा प्लस मैथ्स ऑनर्स. तो लाइक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ के अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई, कोई अपग्रेड करने की अब झंझट नहीं थी. तो लाइक बहुत ही बड़ा रिलीफ था वो. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम खुशी तो बहुत हुई कि जो भी ड्रीम कॉलेज चाहिए था, जो भी कोर्स प्रेफरेंस था, वो दोनों ही मिल गए. सो देन जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो पूरा शांति से कंप्लीट करा. एंड उसके बाद जो भी प्री सबमिशन होता है कॉलेज का, सो वो करा.
एंड देन फाइनली दिस इज़ हाउ आई गॉट मिरांडा हाउस। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस दिन से लेकर आज तक जो भी मतलब मिरांडा में एक्सपीरियंस रहा है, जो भी हमने एक्सप्लोर करा है, जो भी नई चीज़ें सीखी हैं, बहुत ही अमेजिंग रहा है। फैकल्टी बहुत ही अच्छी है एंड कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्वमेंट होती है एंड पूरा नॉर्थ कैंपस में क्योंकि मिरांडा है तो पूरी नॉर्थ कैंपस वाइब्स हमें आती हैं। सो लाइक इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो लाइक पिछले 2 साल में बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला। इसके अलावा एक बहुत ही खुशी भी फील होती है कि हमने जिस कॉलेज का ड्रीम देखा था हम फाइनली उसमें पढ़ रहे हैं। एंड जब हम उसमें पढ़ाई करते हैं उन क्लासरूम्स में एंड हम इधर उधर घूमते हैं तो एक अंदर से मोटिवेशन होता है, सेटिस्फैक्शन होता है कि जो चीज़ हमने टारगेट करी थी वो फाइनली हमने अचीव भी करी। सो आई विश कि आपको भी इस साल आपके ड्रीम कॉलेजेस ज़रूर मिले एंड इफ़ यू आर कमिंग टू मिरांडा दिस ईयर देन आई एम देयर टू वेलकम यू एंड टू गाइड यू। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।